નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં 23મો પાઠ આવે છે, જબ મેને પહેલી પુસ્તક ખરીદી। પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને આપેલો છે પાઠ ધર્મવીર ભારતીય। આ પાઠને લગતા જે અલગ અલગ સ્વાધ્યાયપોથીના નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરશું। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલ પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે। બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ ચેનલમાં મુકાઈ ગયા છે ધોરણ 9ને લગતા, એ ન જોયો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં ધોરણ 9ને લગતા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે, જેમાં ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ છે। વિડીયોની શરૂઆત કરીએ, જેમાં વિભાગ પહેલો આવે છે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। પ્રશ્ન પહેલો છે, સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो આપેલા કાઉન્સની ખાલી જગ્યા છે એમાંથી સાચો જવાબ જે આવતો એ લખવાનો છે। પેલું છે ધર્મવીર ભારતીને ખાલી જગ્યા जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। તેના જવાબમાં શું હશે? ધર્મયુગ। બીજું છે भारती जी के पिता ने खाली जगह के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी। जवाबમાં શું હશે? गांधी जी। ત્રીજું છે माँ ने पिक्चर देखने के लिए दिए हुए 2 रुपये में से उन्होंने खाली जगह नाम की पुस्तक खरीदी। जवाबમાં શું હશે? देवदास। बीजो प्रश्न है सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। જેમાં પહેલું છે भारती जी के पिता ने तब बहुत कमाया था जब। जवाबમાં શું હશે? બ ઓપ્શન હશે, बर्मा रोड बन रही थी। બીજું છે भारती जी के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि। जवाबમાં શું હશે? ક ऑप्शन હશે, गांधी जी ने इसके लिए आह्वान किया था। तीसरा प्रश्न है भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी में से कुछ चीज़ें हटा दी ताकि। जवाबમાં ब ऑप्शन હશે, ताकि पुत्र वहाँ अपनी लाइब्रेरी बना सके। चौथું છે भारती जी की माँ को चिंता रहती कि। जवाबમાં શું હશે? लड़का कहीं साधु बनकर भाग न जाए। क ऑप्शन जवाबમાં આવશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન ત્રીજો, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું છે लेखक को बचपन में क्या शौक था। जवाब આવશે लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। बीजो प्रश्न लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे। जवाब आवશે लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। तीजो प्रश्न लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी। जवाब आवશે लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। चौथा प्रश्न है लेखक की माँ की आंखों में से आंसू क्यों आ गए। जवाब आवશે कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में प्रथम आए तो मारे खुशी के माँ की आंखों में आंसू आ गए। पांचवा प्रश्न लेखक कौन सी फिल्म देखने गए। जवाब आवશે माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। छठा प्रश्न है लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही क्यों कराई गई। जवाब आवશે क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा ना समझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर बुरे संस्कार सीखे। चौथा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। जवाब आवશે लेखक के घर में आर्य मित्र, साप्ताहिक, वदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। बीजो प्रश्न बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों अधिक पसंद है। जवाब आवશે स्वामी दयानंद जी की जीवन रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उनमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी, इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। तीजो प्रश्न है लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। जवाब आवશે अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रग थी, जिसमें लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
चौथा प्रश्न है लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए और क्यों? तो एनो जवाब आवशे लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? जवाब है बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ूंगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे प्रथम आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर करी। बीजा प्रश्न है लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, वह किन बातों से संबंधित थी? जवाब आवशे लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं भी थी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाली अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में दी गई है। तीजा प्रश्न है माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया और क्यों? तो जवाब आवश्यक माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए रुपयों से देवदास नामक की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। विभाग बीजा है व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों में पहलो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो आरंभनु अंत, आनंदनु शोक, मृत्युनु जीवन, छोटानु बड़ा, दुखनु सुख। बीजो प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। रोमांचितनु पुलकित, रोचकनु रुचिकर, खंडननु विभाजन, सहमतिनु अनुमोदन, आह्वाननु पुकार, प्रधाननु मुखिया, जीवनीनु जीवन चरित्र, पाखंडनु आडंबर। तीजो प्रश्न निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू जो दबाया न जा सके एनो कहेवाय अदम्य। बीजू जिससे रोए खड़े हो जाए एमा कहेवाय रोमांचक। तीजू किसी के जीवन का चरित्र एने कहेवाय जीवनी। चौथो मिट्टी का लोटे जैसा छोटा बर्तन एने कहेवाय कुल्हड़। चौथा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। तो वीरोचित थशे वीर वत्ता उचित, रमेशनु थशे रमा वत्ता ईश, देवोचितनु थशे देव वत्ता उचित, सुरेशनु थशे सूर वत्ता ईश। पांचमो प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो उपसर्ग જોઈએ अनेकनु अन वत्ता एक, बेहरमनु बे वत्ता रहम, बेरहमनु बे वत्ता रहम, यथार्थनु यथा वत्ता अर्थ, अदम्यनु अ वत्ता दम्य। छठा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो एम शौकीन शौक वत्ता इन, नाविक नाव वत्ता इक, मिश्रित मिश्र वत्ता इत, रोमांचित रोमांच वत्ता इत। सातवां प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू है मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तेना जवाब आवशे आह्वान। बीजू सत्यार्थ प्रकाश पूरा समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। एम भाववाचक संज्ञा आवशे मजा। तीजू माँ स्कूली पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देती थी, एम भाववाचक संज्ञा आवशे पढ़ाई। चौथो उनके आशीर्वाद से 5वें दर्जे में प्रथम आया, तेमा भाववाचक संज्ञा आवशे आशीर्वाद। त्यारबाद 8मो प्रश्न निम्नलिखित समास को पहचानिए। समास है अलग अलग जोता जाइए। भरपेट अवयवी भाव समास,
અકારણ અવયવી ભાવ સમાસ, મહાપુરુષ કર્મધારય સમાસ, પક્વમાસ, સુહાસ અવયવી ભાવ સમાસ, ત્રિલોક દ્વિગુ સમાસ, ચોગુની દ્વિગુ સમાસ, જીવજંતુ દ્વંદ્વ સમાસ, કર્તવ્ય દ્વંદ્વ સમાસ, યથાશક્તિ અવયવી ભાવ સમાસ, સ્ત્રી પુરુષ દ્વંદ્વ સમાસ, લાભાલાભ દ્વંદ્વ સમાસ, ધર્માધર્મ દ્વંદ્વ સમાસ, નવરસ દ્વિગુ સમાસ, નીલ ગગન કર્મધારી સમાસ, દીનો દિન અવયવી ભાવ સમાસ, રાજીવ લોચન અવયવી ભાવ સમાસ, પંચામૃત દ્વિગુ સમાસ, અષ્ટાધ્યાયી દ્વિગુ સમાસ, ઋષિ મુનિ દ્વંદ્વ સમાસ, છ માહી દ્વિગુ સમાસ, પ્રત્યક્ષ અવયવી ભાવ સમાસ, યથોચિત અવયવી ભાવ સમાસ, અંધકૂપ કર્મધારય સમાસ, ચતુષ્કોણ દ્વિગુ સમાસ, ક્રોધાગ્નિ કર્મધારય સમાસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા આ પાઠને લગતા અલગ અલગ નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબો, જેમાં વ્યાકરણના પણ પ્રશ્નો આપણે જોયા. ઘણા બધા પ્રશ્નોમાંથી પૂછાઈ શકે છે. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને આવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય ને એની નોટિફિકેશન તમને જોવા મળે. બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટમાં જજો. પ્લેલિસ્ટમાં ધોરણ 9નું સ્વાધ્યાયપોથીનું પ્લેલિસ્ટ પણ છે. સાથે ધોરણ 9ને લગતા જુદા જુદા બીજા વિષયના પણ મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન જવાબ મુકાઈ ગયા છે. ન જોયો તો એ જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષાની એમાંથી તમે તૈયારી કરી શકશો. તો અલગ અલગ વિડીયોઝ જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.